ఓం నమో నారాయణాయ. శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुर. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा. पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वासा गोविंदा गोविंदा पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वासा गोविंदा गोविंदा पुंडरीकानन गोविंदा 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 पाप विनाशक गोविंदा गोविंदा देव पूजित गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निवास नित्य कल्याण करुणा ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవత్సవక్షసం శ్రీశం శ్రీలోలం శ్రీకరగ్రహం శ్రీమంతం శ్రీనిధిం శ్రీడ్యం శ్రీనివాసం భజే అనిశం. गोष्पदीकृतवरासीं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्. प्रिय बंधुओं, आज देवाधिदेव अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी प्रभु जी हनुमंत वाहन पर श्री रामचंद्र मूर्ति के रूप में हमें अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं. हनुमंत वाहन की सेवा बहुत ही प्रसिद्ध सेवाओं में गणमान्य है. कारण ये है कि दास्य भक्ति के
उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हमारे सामने आने वाले हैं हनुमान। बड़े सागर को गोखुर के समान लांघ जाने वाले, राक्षसों को मच्छर के समान मसल देने वाले, परमानंद कंद श्रीमदयोध्या चंद्र कौसल्यानंदवर्धन दशरथनंदन श्री राम सुधा मंदाकिनी मुक्तमाला के महारत्न श्री हनुमान जी को सहस्रशः लक्षशः कोटिशः प्रणाम समर्पित करते हुए आज प्रभु जी की इस विशिष्ट वाहन सेवा में हम सब भाग लेंगे। हनुमान जी इतने महाबलशाली होने पर भी विनयशीलता के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में वे हमारे सामने हमेशा प्रस्तुत होते हैं। हनुमान जी की सेवा करने से, हनुमान जी की स्तुति करने से या हनुमंत वाहन पर आरूढ़ प्रभु जी की सेवा करने से हमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं उसका जिक्र करते हुए हमारे पूर्वजों ने कहा, बुद्धिं बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता सुधाढ्यं वाक्स्फुरत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। हनुमान जी की प्रार्थना करने से हमें होने वाले लाभ क्या क्या है उसके बारे में हमें बता रहे हैं। उससे क्या होगा? बुद्धि बलम, हमारा बुद्धि बल बढ़ेगा, या अलग अलग करके देखे तो हमारी बुद्धि भी बढ़ेगी और हमारा शारीरिक बल भी बढ़ेगा। यानी दोनों तरफ से हमें बहुत ही वृद्धि हो जाएगी। निर्भयत्वम अरोगता, और हम में जो भी डर होता है वो डर दूर हो जाता है। हम डर हो जाते हैं कि दुनिया के किसी भी दुष्ट शक्ति का सामना करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और अरोगता, किसी प्रकार के स्वास्थ्य की समस्या हमें नहीं होगी। सुदार्ढ्यम, यानी बहुत ही पुष्टिवान बन जाते हैं हम। वाक्स्फुरत्वम च, सबसे प्रधान विषय ये है, यानी प्रभु जी की सेवा करने से हमारे वाक में स्फुरता आ जाती है, यानी हमारी वाचन कला में बहुत ही वृद्धि हो जाती है। हम कभी भी किसी के सामने अपना सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी बातों से लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह देखो, अगर बात करनी हो तो इनके जैसी बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये सब उन्होंने स्वयं अपने प्रवर्तन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा करके हमें दिखाया। जैसे श्री रामचंद्र जी से पहली मुलाकात में ही श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के इस वाचन कला से इतने प्रभावित हो गए कि क्या बोले उनके बारे में। देवदयस्तनया विभोदे सर्वं जलवनयमेन पदन्वयानाभाग्यस्य कुलपदे श्रीमत्तदङ्घ्रिगरं प्रणमामि बोद्धनाभूतं धरस्य श्रीभक्तियारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेण वरकारेन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोत्मेत्यं मुद्दुरञ्जयक्तिधरिद्रैत्यवन्दित्यवाया रवार्ते चन्द्रप्रभोरं दौलधोर्मयिभं वरणल कुरुभोरन् मारन् भर्गोरे मुयात्ते धुमान्दायन्द मुन्दत्वनञ्ज
नार्पोराय नावे कोराय गेराये वैभदेवा नार्पोराय पोवेना वन्नन पुगळ मुयात्ते सुमंदरंद मुंदत्तरंज यात्ते वाय यवडने गोरे नया पुराया नारेन कोराय गेराये वैभदेवा नार्पोराय पोवेना वन्ना जय जय निगमांत सारा जय जय निगमांत सारा जय जय कनकाद्रिधीरा जय जय निगमांत सारा जय जय कनकाद्रिधीरा जय जय निगमांत सारा जय जय जलधि गंभीरा जय जलधि गंभीरा जय जय भक्तमंदार जय जय निगमांत सारा जय जय कनकाद्रिधीरा जय जय निगमांत सारा जय जय दानव भीमा जय जय सुगुणाभिराम जय जय दानव भीमा जय जय सुगुणाभिराम जय जय परिपूर्ण कामा जय जय परिपूर्ण कामा जय जय दैवललामा जय जय निगमांत सारा जय जय कनकाद्रिधीरा जय जय निगमांत सारा जलद संकाशा जय जय वर
वरचिदाकाश जय जय जलद संकाश जय जय वरचिदाकाश जय जय शेषाचलेशा जय जय शेषाचलेशा जय जय तरिगोण्डाधीशा जय जय निगमान्तसारा जय जय कनकाद्रिधीरा जय जय निगमान्तसारा निदप मगरि सारि गमप जय जय निगमान्तसारा దని దని పదని దాప మపదని దప మగరి సని దని గరి గని దని గరి సని దప దని స జయ జయ నిగమాంత సారా దాని దని సరి గరి గ సరి ని గరి సని దప దని పద మప దాని ద పదని సదా నినిద 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 నిదప మగరి సని నిద నినిద నినిద ని సరి గమ పద నిదప సని దపరి సని దప గరి సని దప మగరి సని దప దని సరి గమ గమ గరి సరి గమ గమ గరి సరి గ దిగరి సని స గమ గమ గరి సని స సని దప మగమ గరి గమ ప జయ జయ నిగమాంత సారా हनुमान जी की वाचन कला की विशेषता के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके पहले सनातन धर्म में सही तरीके से बात करने की प्रक्रिया को ही सनातन धर्म का नाम दिया गया है। हम दूसरों से किस प्रकार का व्यवहार करते, दूसरों से बातें कैसे करते हैं, ये बहुत ही विशेष महत्व रखता है। आप चाहे जितना भी पंडित क्यों न हो, अगर दूसरों से बात करने का, उनसे व्यवहार करने का तरीका नहीं मालूम हो तो आपकी ये सारी पढ़ाई, आपका ये पांडित्य सब कुछ बेकार ही होगा। इसलिए हमारा सनातन धर्म हमें बताता है कि सही तरीके से बात करना सीख लो भैया। तो पहली बार जब श्री रामचंद्र महाप्रभु से मिले तब प्रभु जी बहुत ही मुग्ध हो गए हनुमान जी की इस वाचन कला से। उन्होंने कहा लक्ष्मण जी से, नान ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषो शक्यमेव प्रभाषितुम्। हे लक्ष्मण, देख लो, ये जैसी बातें कर रहा है, इन बातों से हमें ये लग रहा है कि नान ऋग्वेद विनीतस्य, जो ऋग्वेद के सामने अपना सिर नतमस्तक नहीं करेगा, सिर नहीं झुकाएगा, वो इस प्रकार की बातें नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में जो धारणा होती है, ऋग्वेद में जो क्या कहते हैं, उसका जो स्वर होता है, उस स्वर को बहुत ही सावधानी से हमें स्वीकार करना चाहिए। ना यजुर्वेद धारिणः, यजुर्वेद के विशेषता ये है कि यजुर्वेद में एक ही अनुवाक बात आता जाता है, इसलिए यजुर्वेद पढ़ने वालों को धारणा शक्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ना सामवेद विदुषो, सामवेद पढ़ने वालों को बहुत ही विद्वान होना चाहिए, क्योंकि सामवेद में कम से कम 1000 से अधिक होते हैं।
और उन सबके बारे में बहुत कुछ पांडित्य उनको होना चाहिए, तभी तो वो उसे सही तरीके से बोल पाएगा। तो इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों का अध्ययन करने वाला ही इस प्रकार सही तरीके से बात कर पाएगा। तो देखो, ये आदमी जो हमारे सामने आया है, इसमें इतनी सारी प्रतिभा मुझे दिखाई दे रही है। इस प्रकार लक्ष्मण जी से कहा श्री रामचंद्र जी ने। देखिए, पहली ही मुलाकात में श्री रामचंद्र को इतने प्रभावित करने वाले हैं हनुमान जी। तो इनकी बुद्धिमत्ता के बारे में हम और क्या बताएं, बताइए। ऐसे हैं हमारे प्रभु जी, फिर भी इतने शक्तिशाली होने पर भी, इतने बुद्धिशाली होने पर भी नवव्याकरणवेत्ता कहते हैं उनको। उन्होंने एक पांव उदयाद्रि पर रखा और दूसरा पांव अस्ताद्रि पर रखा। इस प्रकार 2 पर्वतों पर 2 पांव रखकर सूर्य भगवान जी से इन्होंने 9 व्याकरणों का सार ले लिया, अपना गुरु मान लिया सूर्य भगवान जी को। सूर्य नारायण प्रभु से ही उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली। ऐसे नवव्याकरण वेत्ता हैं ये, फिर भी हमेशा कैसे रहते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवान् प्रभावं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं रावणासुरवैरिरणपुङ्गवं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं रावणासुरवैरिरणपुङ्गवं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं राजवरशेखरं रविकुलसुधाकरं राजवरशेखरं रविकुलसुधाकरं आजानुबाहु नीलाभकायं आजानुबाहु नीलाभकायं राजारिकोदण्ड राजदीक्षा गुरु राजारिकोदण्ड राजदीक्षा गुरु राजीवलोचनं रामचन्द्रं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं रावणासुरवैरिरणपुङ्गवं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं पंकजासन विनुत परमनारायणं पंकजासन विनुत परमनारायणं शङ्करार्जितजनक चापदलनं शङ्करार्जितजनक चापदलनं लङ्काविशोषणं लङ्काविशोषणं लालितविभीषणं लङ्काविशोषणं लालितविभीषणं वेङ्कटेशं साधु विबुधविनुतं रामं वेङ्कटेशं साधु विबुधविनुतं रामं
प्रभावम् रावणासुरवैरि रणपुङ्गवं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावम् हनुमान जी की बुद्धिमत्ता के बारे में और उनके शौर्यता के बारे में श्रीमद् रामायण में हरेक ने बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा की है, लेकिन श्री रामचंद्र जी के मुंह से उनकी जो प्रशस्ति हुई है वह पूरे रामायण में श्री रामचंद्र जी के द्वारा और किसी के बारे में नहीं किया गया है। तो श्री रामचंद्र जी से इतनी भूरी भूरी प्रशंसा पाने वाले सिर्फ हनुमान जी के अलावा और कोई है ही नहीं। तो अगर इन लोगों की एक लिस्ट बना दे जिन्होंने हनुमान जी की प्रशंसा की, तो रामायण के लगभग हर एक व्यक्ति ने हनुमान जी की भूरी वृक्षराज जाम्बवान कहते हैं, पक्षयोन्यद् बलं तस्य भुजवीर्य बलं तव विक्रमस्यापि वेगस्य न ते नापहीयते। गरुड़ जी के दोनों पंखों में जितना बल है, तुम्हारी दोनों भुजाओं में भी उतना ही बल है, ऐसा कहा उन्होंने। वानर राज सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं, न भूमौ नान्तरिक्षौ न वने न मरलये नाप्सु वा गतिर्भंगं ते पश्यामि हरिपुंगव। हे वानर श्रेष्ठ, मैं देखता हूं कि भूमि, अंतरिक्ष, आकाश, अमरालय अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध नहीं है। महर्षि अगस्त्य से भगवान रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, अतुलं बलमेतन्वै वालिनो रावणस्य च न तु एताभ्यां हनुमता समन्तु इति मम। शौर्यं दाक्ष्यं बलं धैर्यं प्राज्ञतानय साधनं विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयः। यद्यपि वाली और रावण में अतुल बल था, तथापि मेरी समझ में ये दोनों भी हनुमान जी के समान थे। शौर्य, दक्षता, बल, धैर्य, प्राज्ञता, नीतिपूर्वक कार्य करने की क्षमता, पराक्रम तथा प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। तो इस प्रकार हर एक ने श्री रामचंद्र के व हनुमान जी के बारे में इतनी भूरी प्रशंसा की, फिर भी हनुमान जी कैसे रहते हैं श्री रामचंद्र के सामने? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम कहते हैं। जहाँ कहीं भी श्री रामचंद्र का, राम नाम का गुणगान हो, राम नाम का स्मरण जहाँ भी होता है, उनका कीर्तन जहाँ भी होता है, वहाँ पर दोनों हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अपनी आंखों से आनंदाश्रु ऐसे बहाते बहाते वहाँ पर इतनी तन्मयता से, इतनी भक्ति से, इतनी श्रद्धा से खड़े होते हैं। जहाँ कहीं भी श्री रामायण का पारायण हो, श्री रामायण का प्रवचन हो, वहाँ हनुमान जी के लिए एक अलग आसन बना छोड़ देते हैं वहाँ पर, क्योंकि सबका विश्वास है जहाँ कहीं राम नाम का जप है, राम नाम का स्मरण होता है, रामायण का पाठन होता है, वहाँ पर हमें अवश्य हनुमान जी उपस्थित होंगे। ये आस्था से वहां पर हनुमान जी के लिए एक आसन छोड़ देते हैं, क्योंकि इतने भक्ति परिपूर्ण हैं हनुमान जी। अपने ऊपर श्री रामचंद्र जी के अलावा और किसी प्रकार के रूप को भी वे सह नहीं पाएंगे। इसलिए जहां भी हनुमत वाहन की सेवा हो तो
प्रभु जी चाहे जिस किसी रूप में हो, वहां तो सिर्फ श्री रामचंद्र के अवतार में ही रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी श्री रामचंद्र के अलावा और किसी को अपनाते ही नहीं। उन्होंने जो लंका दहन किया, हर एक में हनुमान जी ने श्री रामचंद्र को ही अपना प्रभु मान लिया। उल्लंघ्य सिंधु सलिलम सलीलम यशोक वह्निम जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनीयम्। हम कहते रहते हैं, उन्होंने पूरे समुद्र को इतनी आसानी से पार कर लिया। सलीलम सलीलम माने बहुत ही आसानी से कर लिया। यशोक वह्निम जनकात्मजायाः, सीता देवी की उस शोक को, उस दुख को ही उन्होंने कैसे कर दिया है, एक आग का जैसा बनाकर उसी आग से लंका का दहन कर दिया है। ऐसे हैं हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी इतने बड़े पराक्रमशाली होने पर भी उनका जो प्रेम है वो प्रेम बहुत ही ध्यान रखने वाला योग्य है। चिन्ताभीष्टदायका श्रीपतिपुरनायका जय चिन्तिताभीष्टदायका श्रीपतिपुरनायका जय चिन्तिताभीष्टदायका श्रीपतिपुरनायका। जय चिन्तिताभीष्टदायका श्रीपतिपुरनायका। शिव साधिताखिलतारका जानकी प्रियकारका शिव साधिताखिलतारका मानुषाहित मारका मामका घनिवारका मानुषाहित मारका श्री वेंकटनाथ रूपका श्री वेंकटनाथ रूपका संचित रघुकुल दीपका भाव संतोष प्रापक अभंग मंजुल चापका श्रीपतिपुरनायका श्री वेंकटनाथ रूपका संचित रघुकुल दीपका भाव संतोष प्रापक अभंग मंजुल चापका श्रीपतिपुरनायका
जय चिन्तिताभीष्टदायका श्रीपति पुरनायका आज हनुमद वाहन पर विराजमान श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी की शोभायमान इस शोभा यात्रा में भाग लेकर अपने अपने जन्मों को धन्य बना रहे इन सब कलाकारों को एक बार देखिए। दुनिया के कोने कोने में अपने अपने घरों में बैठ बैठ कर ही प्रभु जी के इस दिव्य दर्शन का लाभ उठा रहे सभी भक्तजन ये याद रख ले कि श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के SVBC 4 के माध्यम से हम दुनिया के कोने कोने में बैठकर ही भगवान जी के इस विशेष यात्रा का सुदर्शन कर रहे हैं। ये भाग्य हमें इस चैनल के जरिए मिल रहा है। ये प्रभु जी से और हनुमान जी से भी ये प्रार्थना कर ले, जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजय प्रभु विनय हमारी, जन के काज बन की तुर दौरि महासुख दीजय, जैसे कूद सिंधु के पारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा, आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। प्रभु जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप जल्दी आके हम सबके कष्ट करे। ने जितने वेग से आप समुद्र को पार कर लिया है, जैसे कूद सिंधु के पारा सुरसा बदन पैठी विस्तारा, और सुरसा के मुंह से बाहर आ गए, आगे जाय लंकिनी रोका। बाद में लंकिनी ने आपको रोकने की कोशिश की, मारे हुलात गई सुरलोका, और उसको भी मारकर आगे बढ़ गए। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता ने रखे परम पदलीन्हा, बाग बुझारि सिंधु महाबोरा, अति आतुर जमकातर तोरा, अक्षय कुमार मारि संहारा, लूम लवेट लंक को जारा, लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर नभ भई, अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहुर अंतर्यामी। हे प्रभु, आप एक बाण जिस प्रकार जाता है उस प्रकार एक ही पलंग में एक ही उछाल में दूसरी तरफ चले गए हैं आप, और सभी राक्षसों को इतनी तेजी से आपने मार डाला। प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हो, क्यों विलंब हो, देरी किस बात की है प्रभु। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर है रहु विपा, हनुमान जयते बल सागर सुर समूह समरथ पटनागर, ओम हनु 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 हनुमंत हठी रे बैरही मारु वज्र की केले। हे प्रभु हनुमान, आप इतने बलशाली हैं, फिर भी प्रभु के सामने कभी अपने बड़ापन को बोलना भी नहीं चाहते। जब श्री रामचंद्र ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और हनुमान जी से कहा, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण आज मैं इस सीता के बारे में जान सका, तो हनुमान जी ने क्या कहा मालूम। शाखा मृग कहीं बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाच सिंधु हाट कपुर जारा, निश्चर गन बधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोदि प्रभुताई। हे प्रभु, आप क्या बोल रहे हैं। शाखा मृग कहीं बड़ी मनुसाई, हे प्रभु मैं कौन हूं, मैं एक शाखा मृग हूं। उन्हें बंदर को शाखा मृग कहते हैं कि वो पेड़ों पर रहने वाला है, तो मैं एक शाखा मृग हूं, एक मामूली से बंदर हूं मैं। शाखा ते शाखा पर जाई, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलने कूदले वाले साधारण सा वानर हूं मैं। नाच सिंधु हाट निश्चर गन बधि विपिन पुचारा, ऐसा एक उछल में पूरे समुद्र को पार कर लिया और सभी राक्षसों को मार करके आया।
ये सब कैसे संभव हो गया प्रभु? सो सब तव प्रताप रघुराई। हे प्रभु, इनमें मेरा प्रताप कुछ भी नहीं है। ये सब प्रताप किसका है? आपका है प्रभु। आप मेरे पीछे हैं, इसके लिए मैं ये सब कर पाया। देखिए हनुमान जी की विनयशीलता, ये हम सबको सीखना चाहिए हनुमान जी से। हम छोटे मोटे से काम करके अपने आप पर गर्व करते रहते हैं कि मैं इतना बड़शाली हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। कितना कितना घमंड होता है हमें। लेकिन इतने बड़े काम करने पर भी हनुमान जी में घमंड की भावना लेश मात्र भी नहीं है। पूरे विनय के साथ अपने प्रभु जी के सामने नतमस्तक होकर प्रभु जी से ये इसी बात कर रहे हैं, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। हे प्रभु, मेरा क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है प्रभु, सब कुछ आपने करवाया मुझसे। आपके सिवा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्रकार एक तरफ ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए सभी शास्त्र, सभी पुराण, सभी वेद, उपनिषद, सब में हनुमान जी के महानता के बारे में ही हमें बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। एक राम रहस्योपनिषद के आधार पर हनुमान जी को ज्ञानियों में सर्वोत्तम ज्ञानी के रूप में हम पाते हैं। वायुपुत्र महाबाहो किम तत्वं ब्रह्मवादिनां पुराणेषु अष्टादशसु स्मृतिषु वा अष्टादशसु अपि चतुर्वेदिषु शास्त्रेषु विद्या स्वाध्यायात्मिकेऽपि च सर्वेषु विद्यादानेषु विघ्नसूर्येश शक्तिषु एतेषु मध्ये किं तत्वं कथयत्वं महाबल। हे महाबाहु वायुपुत्र, 18 पुराणों, 18 स्मृतियों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों, सभी आध्यात्मिक शास्त्रों में ब्रह्मवादियों का तत्व क्या है? अर्थात ब्रह्मवादी किस तत्व को यथार्थ सत्य मानते या ब्रह्म स्वरूप से समझते हैं। संपूर्ण विद्याओं के दान में तथा गणेश, सूर्य, शिव, इनमें यथार्थ तत्व क्या है? महाबली हनुमान जी, हम सब पर अनुग्रह करके आप उस तत्व का कथन कीजिए। देखिए सभी ज्ञानी हनुमान जी से कैसे प्रार्थना कर रहे हैं और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भैया मेरा कुछ भी नहीं है, मुझ में जो भी शक्ति है वो शक्ति सिर्फ मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के हैं और किसी का कुछ भी नहीं है। इतनी विनयशीलता किसके पास होगी? छोटा मोटा बल होने वाले हम कितना घमंड करते रहते हैं और इतना बलशाली होने पर भी हनुमान जी में कितना विनय है। ये है ना हमें हनुमान जी से सीखना। तो देखिए प्रभु जी की सेवा में श्री वैष्णव गोष्ठी वहां पर खड़ी हुई है। उनके पीछे पीछे सभी कलाकार दूर दूर प्रांतों से आकर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई ये लड़कियां कहीं से आई हैं, शास्त्रीय नृत्य की वेश धारणा में रहते हुए भी दंडरास नामक नृत्य कर रही हैं। ये श्री रामचंद्र प्रभु जी धनुर्धारी होकर राक्षसों का संहार करते हमारे प्रभु जी मानव जन्म को एक उत्कृष्ट प्रदान करने वाले हैं श्री रामचंद्र प्रभु। अगर श्री राम अवतार नहीं होता, मानवों की उत्कृष्टता इस प्रकार नहीं होती। जीवन को एक उत्कृष्टता प्राप्त कराने वाले हैं श्री रामचंद्र प्रभु। मानव को किस प्रकार जीवन बिताना चाहिए ये बताने वाले हैं श्री रामचंद्र प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी आज हनुमत वाहन पर हमें अपना दिव्य दर्शन कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसे प्रभु की सेवा हम सब करें और हनुमत वाहन की विशेषताओं के बारे में जानते हुए प्रभु जी को आगे हम ले जाएं।
जगदेकनाथ तव सर्वेश विमल विश्रुतल सद्विख्यात कीर्ते नमो नमो जगदेकनाथ तव सर्वेश विमल विश्रुतल सद्विख्यात कीर्ते रघुवर सीतराजीवलोचन भूमि जारण भुवन विजया राम रघुवर सीतराजीवलोचन भूमि जारमण त्रिभुवन विजया कोमलांग श्याम कोविदरण रंग कोमलांग श्याम कोविदरण रंग भीम विक्रम सत्य बिरुद प्रवीणा भीम विक्रम सत्य बिरुद प्रवीणा जगदेकनाथ तव सर्वेश विमल विश्रुतल सद्विख्यात कीर्ते दैतेय कोदंड दीक्षा दक्ष जलजापकुल विभीषण रक्षका दलित दैतेय कोदंड दीक्षा दक्ष जलजापकुल विभीषण रक्षका कलित दशरथ तनय कौसल्यानंद कलित दशरथ तनय कौसल्यानंद सुलभ वानर मुख्य सुग्रीव वरदा सुलभ वानर मुख्य सुग्रीव वरदा नमो नमो जगदेकनाथ तव सर्वेश विमल विश्रुतल सद्विख्यात कीर्ते लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूर्वज तारक ब्रह्म नित्य स्वरूपा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूर्वज तारक ब्रह्म नित्य स्वरूपा धीर श्री वेंकटाधिप भक्त वत्सल धीर श्री वेंकटाधिप भक्त वत्सल भूरि गुण साकेत पुर निवास भूरि गुण साकेत पुर निवास नमो जगदेकनाथ तव सर्वेश
सद्विख्यात कीर्ते नमो नमो जगदेकनाथ तव सर्वेश विमल विश्रुतल सद्विख्यात कीर्ते विमल विश्रुतल सद्विख्यात कीर्ते विमल विश्रुतल श्री रामचंद्र महाप्रभु जिस प्रकार मानव जीवन को एक उत्कृष्टता प्रदान की है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी का नाम उसी प्रकार ही नहीं, उनसे भी बढ़कर राम नाम की महिमा बहुत बहुत मानी जाती है। क्योंकि राम नाम एक मंत्र है, हम सबका उद्धार करने वाला मंत्र है, और राम नाम की महिमा को पूरी तरह हमें बता सकने वाला सिर्फ हनुमान के अलावा और कोई नहीं है। श्री आदिरामायण के सेतुबंध प्रसंग में नलनील को श्री राम नाम का उपदेश करते हुए हनुमान जी कहते हैं, ये कतः सकल मंत्रा ये कतो ज्ञान को ये कतो राम नाम स्यात् तदपि स्यान्न वै समन् देश काल क्रिया ज्ञानादनपेक्ष्य स्वरूपतः अनंत कोटि फलदो राम मंत्रो जगतपते। अर्थात तराजू के एक परडे पर सभी महामंत्रों के एवं कोटि कोटि ज्ञान ध्यान आदि साधनों के फलों को रखा जाए, दूसरे परडे पर केवल श्री राम नाम को ही रखा जाए, तो भी सब मिलकर श्री राम नाम की तुलना नहीं कर सकते। श्री राम नाम की आराधना में अन्य साधनों की भांति देश काल की पवित्रता एवं अनुष्ठान आदि क्रिया और ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। उच्चारण मात्र से ही अनंत कोटि फल करने वाले हैं श्री राम नाम रूपी महामंत्र। इस प्रकार राम नाम की महिमा के बारे में ये बताते रहते हैं। दास्य भक्ति के लिए बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी के द्वारा माने उनकी सेवा के द्वारा हमें पारा एवं साध्य भक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण भी मिलती हैं। और हनुमान जी के इस दास्य भक्ति का उल्लेख करते हुए कई श्लोकों में भी हमें बताया गया है। केशवार्जुनयोः सख्यम सख्यम सुग्रीव रामयोः सख्यम कृष्ण सुदाम्नः स्यात् दास्यम राम हनुमतोः। इस प्रकार नवधा भक्ति के एक एक अंग के प्रधान प्रधान भक्तों की नामावली के एक श्लोक में भी बताया गया है। अक्रूरस्तु अभिवंदने कपिपति दास्ये अध सख्ये अर्जुनः। इस प्रकार भक्ति के दास्य अंग में कपिपति श्री हनुमान जी का ही नाम प्रधान होता है। तो इतने भक्तिशाली हैं हनुमान जी। शक्तिशाली भी हो सकते, लेकिन शक्तिशाली होने के साथ या उससे अधिक भी भक्तिशाली हैं ये। तो ऐसे हनुमान जी के बारे में हम क्या बताएं। साक्षात सूरदास भी भगवान के बारे में बताते हैं। हऊँ प्रभुजू कहूँ आय सुपाऊँ अब ही जाई उपाधि लंक गढ़ पार लई आऊँ अब ही जम्बद्वीप यहाँ तई तई लंका पहुँचाऊँ सोखी समुद्र उतारो कपिदल छिनक बिलम्ब न लाऊँ अब आवै रघुवीर जीति दल तौ हनुमंत कहाऊँ सूरदास शुभपुरी अयोध्या राघव शुभ शुभ साऊँ। इस प्रकार क्या क्या सभी महापुरुषों ने हनुमान जी के इस महाबली के और पर्वत तक उखाड़ लाने वाले हनुमान जी के दास्य भक्ति के बारे में कितनी कितनी प्रशंसा कर रहे। अपने स्वामी श्री राम के सम्मुख हाथ जोड़कर नतमस्तक हो केवल भक्ति भाव से ही विद्यमान रहते हैं ये। उन्होंने श्री रामचंद्र की तन और मन से सेवा के प्रतिफल के रूप में देने के लिए श्री रामचंद्र जी जैसे महान दानी के पास भी कुछ नहीं था।
जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उनके मन की पवित्रता होती है और साथ ही साथ उन्हें आत्मा का साक्षात्कार भी होता है, वही उसका प्रतिफल है। इसीलिए जो निरंतर आत्मा का साक्षात्कार करके अहर्निश श्री राम के ध्यान में मग्न रहते हैं वे चिरंजीवी हो जाते हैं। हनुमान जी के विषय में श्रीमदाद्य शंकराचार्य ने हनुमत पंचरत्न के नाम से 5 श्लोक हैं। एक अद्भुत श्लोक इस प्रकार है। दूरीकृत शीतार्ति प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति दारित दशमुख कीर्ति पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्ति। अर्थात श्री राम नाम के स्मरण की महिमा से हनुमान जी ने माता सीता का दुख दूर किया, श्री राम की महिमा को व्यक्त किया, श्री राम के वैभव को प्रकट किया, श्री राम नाम जप की महिमा से समुद्र को पार किया और अंत में प्रवेश के समुद्र पर पुल बांध कर सुगमता से सेना के साथ लंका में भी प्रवेश किया तथा रावण की कीर्ति पताका को ध्वस्त किया। ऐसे हनुमान जी का श्री मेरे सामने सुशोभित हो। इस प्रकार शंकराचार्य ने भी हनुमान जी की भूरी भूरी स्तुति की है। तो इन सब घटनाओं को एक बार याद करने पर, उनका स्मरण करने पर हम ये कह सकते हैं कि श्री राम नाम स्मरण की महिमा हमें स्पष्ट रूप से विदित हुई होती है। साधारण जो जिन मूर्तियों की उपासना करते हैं उनके नाम जप या अनुष्ठान से तत्संबंधित देवताओं का साक्षात्कार कर लेते हैं, किंतु हनुमान जी की बात अलग है। श्री राम के अतिरिक्त अन्य कोई जप प्रसन्न नहीं कर सकता। श्री राम मंत्र ही उनके लिए सर्वस्व है। इस महान महिमा के कारण ही उन्होंने दशकंठ का यश मिटा दिया था। हमारी भी यही कामना है कि ऐसे महिमापूर्ण हनुमान जी सदैव हमारे सम्मुख विद्यमान हो। साथ ही ये भी हमारी आकांक्षा है कि सभी सज्जन इस प्रकार की प्रार्थना करें और अपने जीवन में हनुमान जी का साक्षात्कार कर लेने का अहोभाग्य प्राप्त करें। क्यों हनुमान जी का साक्षात्कार क्यों करना है? क्योंकि जब हनुमान जी का साक्षात्कार होता है तो आपको तारक मंत्र का साक्षात्कार होता है, श्री रामचंद्र प्रभु का साक्षात्कार होता है और हमारे कल्याण वेंकटेश्वर जी का साक्षात्कार होता है। तो ये होती है महानता श्री हनुमान जी की सेवा करने से। आप किसी एक देवता की आराधना द्वारा तो एक ही फल प्राप्त कर सकते हैं, किंतु श्री हनुमान जी की आराधना द्वारा तो आप बुद्धि, बल, कीर्ति, निर्भीकता, सुदृढ़ता और वाक्पटुता आदि सभी फल प्राप्त कर सकते हैं। राम दशरथ राम निज सत्य काम नमो नमो काकुत्स राम राम दशरथ राम निज सत्य काम नमो नमो काकुत्स राम राम दशरथ राम। करुणानिधि राम कौसल्यानंदन राम परम पुरुष सीतापति राम। करुणानिधि राम कौसल्यानंदन राम परम पुरुष सीतापति राम। शरधि बंधन राम शरधि बंधन राम सवन रक्षक राम गुरुतर रविवंश कोदंड राम। शरधि बंधन राम सवन रक्षक राम गुरुतर रविवंश कोदंड राम। राम
दशरथ राम धनुज हरण राम दशरथ सुत राम विनुतामर स्तोत्र विजय राम धनुज हरण राम दशरथ सुत राम विनुतामर स्तोत्र विजय राम मनुजावतार राम मनुजावतार राम महनीय गुण राम अनिलज प्रिय राम अयोध्य राम मनुजावतार राम महनीय गुण राम अनिलज प्रिय राम अयोध्य राम राम दशरथ राम सुललित यश राम सुग्रीव वरद राम कलुष रावण भयंकर राम सुललित यश राम सुग्रीव वरद राम कलुष रावण भयंकर राम विलसित रघुराम विलसित रघुराम वेद राम कलित प्रताप श्री वेंकटगिरि राम विलसित रघुराम वेद गोचर राम कलित प्रताप श्री वेंकटगिरि राम राम रथ राम निज सत्य काम नमो नमो कुत्स राम राम रथ राम प्रिय बंधुओं, हनुमान जी की प्रशंसा सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि कई सारे पुराणों में भी उनकी प्रशस्ति की गई है। स्कंद पुराण का अवंती खंड कहता है कि हनुमान जी से बढ़कर जगत में कोई भी प्राणी नहीं है। ऐसा किसी भी दृष्टि से, चाहे पराक्रम, उत्साह, मति और प्रताप को देखे, चाहे सुशीलता, माधुर्य और नीति को परखे, चाहे गांभीर्य, चातुर्य, सुवीर्य, धैर्य पर दृष्टि डाले, हनुमान जी के समान इस विशाल ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्राणी है ही नहीं। विक्षुब्ध महासागर, संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि तथा प्रजाओं का संहार करने के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली, ये सब हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा? कोई भी नहीं। यही बात हमें कहता है, पराक्रमो उत्साहमति प्रतापैः सौशील्य माधुर्य नयादिकैस्य गांभीर्य चातुर्य सुवीर्य धैर्यः हनुमतः कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके ममेव विक्षोभित सागरस्य लोकान्दिधक्षोरिव पावकस्य प्रजां जिहीर्षोरिव चान्तकस्य हनुमतस्थास्यति कः पुरस्तात्। भारतीय संस्कृति मारुतनंदन आंजनेय हनुमान जी से अधिक पराक्रमी व्यक्ति की कल्पना ही नहीं कर सकती।
इसलिए ही तो बजरंग बली हनुमान जी का स्मरण करके भारतीय योद्धा संग्राम के मैदान में कूदते हैं और विजयलक्ष्मी का आलिंगन करके वापस आते हैं। ऐसे पराक्रमशाली हैं हनुमान जी, फिर भी दास्य भक्ति के ये उत्कृष्ट उदाहरण हैं। साधारणतः प्रीतिपूर्ण दास्य या प्रेमानुभावपूर्ण सेवा में अपनी जाति का उत्कर्ष बाधक हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र को सेवा की आवश्यकता हो और सेवक अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों के पालन में संलग्न हो, स्नान संध्या वंदन नित्य कर्म आदि में मग्न हो, उसकी ऊंची जाति का अभिमान छोटी मोटी सेवा करने में विघ्न करता हो, तो ये सेवक का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। अपने खान पान के लिए पृथक व्यवस्था करनी पड़ती हो, यदृच्छया प्राप्त फल फूल मूल आदि से काम न चल जाता हो, तो निश्चय ही प्रेम रस की सेवा धारा के अकुंठ प्रवाह में प्रतिबंध आ जाएगा। अतएव सेवा धर्म केवल अनन्य सेवा के लिए होता है, उसमें स्वसेवा नहीं होती, अन्य सेवा भी नहीं होती। स्वामी की सेवा में जो सहायक सेवा होती हैं, वो भले ही अपनी हो या पराई, सेवक को स्वीकार होना चाहिए, इसके अतिरिक्त नहीं। श्री हनुमान जी ने उत्कृष्ट जाति के समाश्रय का परित्याग करके इस भाव को स्पष्ट कर दिया। सेवक को अपने स्वामी का कार्य संपन्न किए बिना स्वयं किसी की सेवा स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये मैनाक के प्रसंग में स्पष्ट है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब मैनाक ने हनुमान जी से कहा थोड़ी देर के लिए आप मेरे पर्वत पर विश्राम करके चले जाइए, तब हनुमान जी ने ये बात कही, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये एक अमरवाणी है। नागमाता के मुख से दुगुना अपने आकार को बनाते जाना और उसका मोह अतिशय बड़ा हो जाने पर छोटे आकार से उसमें प्रवेश करके निकल आना, ये सब उनके बुद्धि कुशलता के परिचायक हैं। स्वर्णलंकिनी के प्रलोभनों में निर्लोभ और उसके भय प्रदर्शन में निर्भय, ये सेवा का ही धर्म दर्शन है। ऐसे हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, सांचो एक नाम हरि लीन्हे सब दुख हरि और नाम परिहरि नर हरि ठाये हो। वानर न हो तुम मेरे बानरस सम, बलि मुख सूर बलि मुख निज गाये हो। शाखा मृग नाही बुद्धि बलन के शाखा मृग केंधौ, वेद शाखा मृग के सेवको भाये हो। साधु हनुमंत बलवंत जसवंत तुम गए, एक काज को अनेक कर आये हो। महाकवि केशवदास के शब्दों में श्री रामचंद्र ने कितनी भूरी प्रशंसा की है हनुमान जी का, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हनुमान जी एक काम करने के लिए निकलते हैं तो कई दूसरे काम भी करके वापस आते हैं। उनकी बुद्धि कुशलता, अरे हम एक काम के लिए सिर्फ वही काम करेंगे और वापस आएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। इसके साथ साथ जो काम जुटे हुए हैं वे सभी काम करके वे ये हमें दिखाते हैं कि देखो इस प्रकार काम करना चाहिए हमें। इस प्रकार एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारी आंखों के सामने रखते हैं। ये कोई साधारण सा वानर नहीं है, बंदर नहीं है, ये श्री रामचंद्र को परम प्रीतिकारी हैं। श्री रामचंद्र जी इनको बहुत बहुत चाहते हैं। पुराणों में हनुमान जी के विशाल पराक्रम का विशिष्ट विवरण हमें मिलता है। अभी तो हमने कहा ब्रह्मवैवर्त पुराण में हनुमान जी के पराक्रम के बारे में भी बताई गई है। इस प्रकार कितने पुराणों में ये प्रशंसा होती है। पिबरे राम रसम रसने, पिबरे राम रसम रसने, पिबरे राम रसम
रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं दूरीकृत पातक संसर्गम् दूरीकृत पातक संसर्गम् पूरित नाना विध फलवर्गम् पूरित नाना विध फलवर्गम् पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं जनन मरण भय शोक विदूरम् जनन मरण भय शोक विदूरम् जनन मरण भय जनन मरण भय शोक विदूरम् जनन मरण भय शोक विदूरम् जनन मरण भय शोक विदूरम् सकल शास्त्र निगमागम सारम् सकल शास्त्र निगमागम पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं शुद्ध परमहंस आश्रम गीतम् शुद्ध परमहंस आश्रम गीतम् कौशिक मुख पीतम् शुक शौनक कौशिक मुख पीतम् पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामनामरसं रामनामरसं रामनामरसम् कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं राम 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 तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्